नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोग जानेंगे टेंस के बारे में। क्या जानेंगे? टेंस के बारे में। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं। दिया है मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं, पहला कौन है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस यानी भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। लेकिन दोस्तों, कुल 12 टेंस होते हैं। कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं। तो दोस्तों, यानी सबसे पहला जो टेंस है, यानी कि अब हम शुरुआत करते हैं, यानी एक एक पॉइंट हम बताएंगे। यानी पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। इसका हिंदी होगा अपूर्ण वर्तमान काल। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी होगा अपूर्ण वर्तमान काल। यानी पहचान है, आप ऐसे नंबर डालिएगा। फर्स्ट पहचान है, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते के बाद हैं, हूँ, हो आदि शब्द आए तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो पहचान को हम एक बार रिपीट करते हैं। हमने आपको बताया, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते के बाद हैं, हूँ, हो आदि शब्द आए तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसके आगे है दोस्तों, इसके आगे है नंबर 2 डालेंगे। क्या डालेंगे? नंबर 2। आगे नंबर 2 डालेंगे तो नंबर 2 में लिखेंगे इस टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है। यानी क्या होती है? इस टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है। उसके आगे हैं 3 नंबर लिखेंगे, जैसे आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। क्या होता है? 3 नंबर में लिखेंगे आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। आगे है दोस्तों, 4 नंबर डालेंगे। 4 नंबर में लिखेंगे ही, सी, इट कोई नाम, यानी ही, सी, इट कोई नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है। यानी दोस्तों, ही, सी, इट कोई नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है। अगला नियम है 5 नंबर, इस टेंस में क्रिया का पहला रूप प्रयोग किया जाता है। यानी इस टेंस में क्रिया का पहला रूप प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, छः नंबर में है, इस टेंस में क्रिया में यस या ई एस का भी प्रयोग होता है। यानी 6 नंबर लिखेंगे, 6 नंबर डाल के लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे इस टेंस में क्रिया में यस या ई एस का प्रयोग होता है। आगे लिखेंगे 7 नंबर में, जिन क्रियाओं का अंतिम अक्षर लिखेंगे दोस्तों, जिन क्रियाओं का अंतिम अक्षर यस, एच या सी, एच, यस, यस, यक्स, जेड या ओ में समाप्त होता है उसके साथ ई एस का प्रयोग होता है। हमने आपको बताया 7 नंबर में, जिन क्रियाओं का अंतिम अक्षर यस, एच या सी, एच, यस, एच, यक्स, जेड या ओ में समाप्त होता है उसके साथ ई एस का प्रयोग होता है। अगला नंबर है 8 नंबर है, इस टेंस में आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। यानी 8 नंबर में क्या लिखेंगे? इस टेंस में आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। आगे है दोस्तों, 9 नंबर में लिखेंगे इस टेंस में ही, सी, इट कोई नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ई एस का प्रयोग होता है। 9 नंबर में है, इस टेंस में ही, सी, इट कोई नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ई एस का प्रयोग होता है। तो दोस्तों,
अब हम समझेंगे सूत्र, यानी इसमें सूत्र भी प्रयोग होता है टेंस बनाने में। जैसे कर्ता प्लस क्रिया प्लस किसको प्लस क्या प्लस कैसे प्लस कहाँ प्लस कब प्लस क्यों, यानी ये टू टेंस में, ये जो सूत्र हमने पहला बताया है टू टेंस में प्रयोग होता है, यानी प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। अगला है 2 नंबर, यानी दूसरा सूत्र है कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस किसको प्लस क्या प्लस कैसे प्लस कहाँ प्लस कब प्लस क्यों, ये 10 टेंस में प्रयोग होता है। और देखेंगे दोस्तों, अब इसको समझते हैं। किसको का मतलब होता है प्राणी, यानी किसको का मतलब होता है प्राणी। क्या क्या मीन वस्तु होता है, क्या मीन्स क्या होता है वस्तु, कैसे साथ, यानी कैसे साथ, कहाँ स्थान, कब समय, क्यों कारण, यानी इसका मतलब ये होता है किसको प्राणी, क्या वस्तु, कैसे साथ, कहाँ स्थान, कब समय, क्यों कारण, ये होता है। अब कुछ देख लेते हैं दोस्तों पोसेसिव केस, यानी आई का अपना होता है माई, वी का अपना होता है अवर, यू का अपना होता है योर, क्या होता है यू का अपना होता है योर होता है। आगे है दे का अपना दियर, ही का अपना हिज, सी का अपना हर। आगे है इट का अपना क्या होगा इट्स होगा, लड़का का अपना हिज, लड़की का अपना हर, बहुवचन का अपना दियर, ये पॉसेसिव केस हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम अनुवाद करेंगे, क्या करेंगे अनुवाद करेंगे। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, क्या करेंगे दोस्तों कौन कौन सा, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यानी ये तीनों सेंटेंस में हम अनुवाद करेंगे। यानी जैसे दिया है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नोट है आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। हमने आपको बताया था नोट में आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों ही सी इट कोई नाम, ही सी इट कोई नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव वर्क यानी प्रश्नवाचक कार्य। जैसे कुछ मीनिंग दिया है, जैसे व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या होता है, हाउ मीन्स क्या कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, किसने, हु मीन्स किसको कैसे, व्हाई मीन्स क्या होता है क्यों होता है। तो दोस्तों अब हम आप लोग उदाहरण देखेंगे, क्या देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे, यानी एग्जाम्पल देखेंगे। हम आप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यानी सारे फार्मूलों को हमने पढ़ लिया बढ़िया से उसको, और उसको लिख भी लिया। अब इसके बारे में अब जो मेन पॉइंट है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम सीखते हैं, और वो भी सूत्र के सहारे, कर्ता क्रिया किसको क्या कैसे कहाँ कब, यानी इसी के माध्यम से हम सेंटेंस को बनाएंगे, यानी वाक्य को बनाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब इसमें सूत्र लय कर्ता प्लस क्रिया प्लस किसको प्लस क्या प्लस कैसे प्लस कहाँ प्लस कब प्लस क्यों, यानी दोस्तों इसी के सहारे हमको सेंटेंस को बनाना है। जैसे दिया है एग्जाम्पल दिया है मैं अपने पिता को राम के साथ जंगल में रात में एक शेर दिखाता हूँ। फिर से देखते हैं मैं अपने पिता को राम के साथ जंगल में रात में एक शेर दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए हैं कर्ता इसमें क्या है मैं इसमें कर्ता है, यानी हम क्या लिखेंगे मैं की स्पेलिंग क्या होगी आई, तो यहाँ हमें आई लिखेंगे, आई हो गया। अब क्रिया क्या है क्रिया यानी दिखाता हूँ, यानी दिखाता हूँ क्या है क्रिया है, यानी सो मीन्स क्या होता है दिखाना, आई सो कर्ता हो गया क्रिया हो गया, किसको दिखाता हूँ अपने पिता को, किसको अपने पिता को, आई सो माई फादर, क्या हो जाएगा आई सो माई फादर, या फिर THER क्या हो जाएगा आई सो माई फादर।
मैं अपने पिता को राम के साथ जंगल में रात में एक शेर दिखाता हूँ। आई शो माई फादर, क्या दिखाता हूँ, क्या, यानी एक शेर, ए लायन, ए लायन, ए लायन। कैसे दिखाता हूँ, राम के साथ, यानी विथ राम, विथ राम, विथ राम। कहाँ दिखाता हूँ, जंगल में, कहाँ, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। कब दिखाता हूँ, रात में, एट नाइट, एट नाइट, NIGST। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है। मैं अपने पिता को राम के साथ जंगल में रात में एक शेर दिखाता हूँ। आई सो माई फादर ए लाइन विथ राम इन द फॉरेस्ट एट नाइट। अब देखते हैं, तो दोस्तों अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल है, मोहिनी अपने छोटे भाई को गीता के साथ घर पर भूगोल नहीं पढ़ाती है। तो लिखेंगे सबसे पहले इसमें कर्ता क्या है, मोहिनी, यानी मोहिनी लिखेंगे, मोहिनी, मोहिनी। अब कर्ता मोहिनी हो गया, क्रिया क्या, पढ़ाती है, यानी नहीं पढ़ाती है। कर्ता हो गया मोहिनी, क्रिया क्या है, नहीं पढ़ाती है। मोहिनी डज नॉट, मोहिनी डज नॉट, मोहिनी डज नॉट रीड। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। दोस्तों थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। जैसे मोहिनी अपने छोटे भाई को गीता के साथ घर पर भूगोल नहीं पढ़ती है, तो यहाँ पढ़ाती नहीं था, पढ़ती है, तभी होगा, यानी मोहिनी कर्ता, मोहिनी यानी क्रिया नहीं पढ़ाती है, डज नॉट रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना। अब उसके आगे है, कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, किसके साथ, अपने छोटे भाई के साथ, यानी हर यंगर, क्या हो जाएगा, हर यंगर, YOUNGER, हर यंगर ब्रादर, हर यंगर ब्रादर। क्या नहीं पढ़ाती है, भूगोल यानी जियोग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी किसके साथ, गीता के साथ, विथ गीता, विथ गीता। कहाँ पढ़ाती थी, घर पर, एट होम, एट होम। तो दोस्तों इसका अनुवाद हो जाएगा, मोहिनी अपने छोटे भाई को गीता के साथ घर पर भूगोल नहीं पढ़ती है। तो मोहिनी डज नॉट रीड हर यंगर ब्रदर जियोग्राफी विथ गीता, विथ गीता कहाँ पर, घर पर, एट होम। ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आप देखेंगे यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। एग्जाम्पल है, क्या मैं अपने भाई को स्कूल में बुलाता हूँ। इसमें कर्ता क्या है, कर्ता इसमें क्या है, मैं के साथ है, यानी क्या है, क्या मैं, यानी क्या हो जाएगा, डू। आई के साथ क्या लगता है, डू आई, बुलाना यानी कर्ता, क्रिया क्या है, बुलाता हूँ, यानी क्या हो जाएगा, डू आई कॉल, डू आई कॉल किसको, अपने भाई को, माई ब्रादर, माई ब्रादर, माई ब्रादर कहाँ पे, स्कूल में, एट स्कूल। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मैं अपने भाई को स्कूल में नहीं बुलाता हूँ, तो आप इसका अनुवाद करेंगे, डू आई कॉल माई ब्रदर एट स्कूल। ये आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।